आई होप कि अकाउंट तो एटलीस्ट सबका क्रिएट हो गया होगा और इस पेज तक आने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई है तो बता दो, अदरवाइज मैं समझूंगा कि सबका एड्स मैनेजर वाली चीज सॉर्टेड है। क्रिएट पे मैं नहीं जा रहा, मैं अभी चलो यहाँ पर इसी एडिट वाले ऑप्शन में चला जा रहा हूँ और एडिट ऑप्शन में जाके यहाँ पर हमारे लेवल जो आ रहे हैं ना, कैंपेन लेवल, कैंपेन के अंदर एड शेड लेवल और उसके अंदर एड लेवल, ये सब लोगों का क्लियर होगा। एक केस आया था अभी, मालिनी जी का था वो वाला इशू जो हुआ था। एक्चुअली में वो क्या कर रही थी, वो एक लेदर बैग, लेदर पर्स था, सॉरी, लेदर पर्स। अब जैसे ये है लेदर पर्स, ठीक है, ये वाला जो पर्स है इसको कौन लोग परचेज करेंगे? क्या आप लोगों में से कोई इसका ऑडियंस डिस्ट्रीब्यूशन कर सकता है? एक मिनट देना प्लीज मेरे को, सब लोगों से क्वेश्चन है ये मेरा, इसका ऑडियंस बताएं। हाँ कनिष्का बताइए। ये लेडीज बैग है एंड इसको जो यूज करेंगे जनरली 18 टू लाइक अपर लिमिट तो हम कुछ भी सेट कर सकते हैं 40 टू 50 है ना। लेकिन फिर भी एक लास्ट एक बताइए। 35 नहीं क्योंकि 35? ये हाँ क्योंकि ये ऑफिस बैग है मोस्टली जो वर्किंग लेडीज होंगी वही परचेज करेंगी। ठीक है। 35 आपके हिसाब से? हाँ 35 से किसी को एक्सीड करना है क्या? 40 तक जाना है क्या? एनीवन, एनीबडी? मैं हूँगा ना, अगर मेरे को डिसाइड करना होगा मैं 40 तक ले लूंगा। ठीक है। कनिष्का पता है रीजन क्या है? 35 और 40 जो एज ग्रुप है ना, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ऑलराइट, कि जो 35 का जो एक ब्रेन की साइकी होती है ना, काफी सिमिलर 40 की भी होती है। यस, 40 प्लस होने के बाद चेंज हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा इसमें हायर एंड पे जा रहा हूँ, मैं इसमें 40 ले रहा हूँ। और ठीक है, एक्चुअली में यस ये होता है। आप खुद भी मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग यहाँ पर 30 के अंदर ही है। ठीक है, आप लोग अभी नहीं नोटिस करोगे। चलो इस चीज से जब आप 20 के अंदर थे ना, 19 तक थे, 20 तक थे, आप अलग तरीके से सोचते होगे। 21 में आते ही, बिलीव इट और नॉट, आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। सेम 31 पे भी आएगा और सेम 41 पे भी आएगा। ये जो नंबर जो इसके बाद जो एक वन लग जाता है ना, यानी कि हम एक अलग डेकेड में अपनी लाइफ के पहुंच जाते हैं, तो काफी फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, ये आप धीरे धीरे जब आप मार्केटिंग में एक्चुअली में घुसेंगे, कैंपेन रन करेंगे, एक एक डिटेल में जाके जब आप ऑडियंस का आप करेंगे ना, देखोगे आप ऑडियंस को डाइसेक्ट करोगे, देन यू विल गेट टू नो। तो अभी मैं 18 टू 40 ले लेता हूँ, और मेरे ख्याल में फीमेल ही होंगी। इसमें कोई और ऐड ग्रुप किसी को और कुछ करना है क्या, कुछ और ऐड करना है? फीमेल 18 से 40। बताना मैं ये चाह रहा हूं कि इस केस में जब मेरे पास ऑडियंस के बहुत ज्यादा ग्रुप नहीं है, उस केस में जरूरी नहीं है कि मैं दो ही एड सेट बनाऊंगा। उस केस में एक ही एड सेट से काम चल जाएगा। समझ में आ रहा सब लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों? मान लीजिए आप खुद ही करेंगे एक्सप्लेन, प्लीज। अभी एक मिनट देना कनिष्का, मान लीजिए एक बार ट्राई करिए, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। आप बाहर तो नहीं है कहीं पे? शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। एनीबडी एल्स? गौरी, तुषार, मोहित एंड ऋति? क्वेश्चन मेरा ये है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअली में सिचुएशन ये है कि जब ये वाला जब ऑडियंस टारगेटिंग है ना, उस केस में जरूरी नहीं है कि मैं एक ही दो दो, सॉरी दो या तीन तीन एड ग्रुप बनाऊंगा। एक में भी काम चल सकता है। ऐसा, यस नो, इस पे किसी को कमेंट क्यों ऐसा? चलिए ठीक है, कनिष्का आप ही बताइए। एक्चुअली हमें एड सेट दूसरा तब क्रिएट करना पड़ता है कि या तो हमारा जेंडर हमारे पास दो होते हैं या हाँ हमारे पास कैटेगरीज दो दो होती है, पर इसमें कैटेगरी भी एक ही है एंड एज ग्रुप भी एक है, तो उसमें एड सेट दूसरा क्रिएट करने की नीड नहीं है। ठीक है, मैं इसको और भी अभी डिटेल में बताऊंगा, बट वेल ट्राई। हाँ तुषार। प्रोडक्ट पे भी डिपेंड करता है। लाइक एक प्रोडक्ट होता है जो दोनों जेंडर यूज कर लेते हैं, जी। तो हमें उसके लिए दोनों के लिए यूज एड्स लानी पड़ जाती है। एक हाँ प्रोडक्ट होता है जो सिर्फ जेंडर के लिए होता है, तो हमें दो सेट की जरूरत नहीं। अगर बैग लेडीज बैग है तो सिर्फ लेडीज ही खरीदेंगे, जेंट्स का मतलब ही हट जाता है, तो हम यही
यस, राइट। और ना आप दोनों ने बिल्कुल सही बताया, मैं इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हूँ। भाई आप ये देखिए, ऐड सेट के अंदर आ रहा है ऐड, है ना। और ये मैं ऐड क्यों बना रहा हूँ, जैसे मैं इस वाले ऐड पे गया और इस ऐड पे जाने के बाद ऐड प्रीव्यू को मैं ऑन करता हूँ। अरे यार ये आएगा नहीं, मैं ऐड मीडिया करके दिखाता हूँ आपको। अब ये फोटो तो डिलीट नहीं कर दी मैंने कहीं। हाँ, जैसे कि ये वाली फोटो है, ये वाली फोटो मुझे अलग इस लेवल को दिखानी पड़ेगी ना, मेल्स एड सेट को। ये वाली फोटो मेरी इसमें तो चल ही नहीं पाएगी, 18 और 18 से 25 फीमेल में, है ना। तो इसके लिए मुझे डेफिनेटली दूसरा एड सेट बनाना पड़ेगा जब मुझे ये वाले प्रोडक्ट को प्रमोट करना है ना। लेकिन अब मेरे पास प्रोडक्ट भी वही है, ऑडियंस भी वही है, तो क्या फायदा अलग अलग एड सेट बनाने का। एड सेट हम तब बनाते हैं जब हमको ऑडियंस अलग टारगेट करनी है और उसी हिसाब से ऐड बनाना है। जब मेरा ऐड ही सेम है, अरे जब मेरा ऐड ही सेम है, ऑडियंस भी सेम है, लेट हो गया बारिश हो गया, तो उस केस में मैं क्यों अलग अलग एड सेट बनाऊंगा। आप ज्वाइन करेंगे, मीटिंग लिंक ज्वाइन कर लेना, ये ऑन करो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। 1 मिनट देना गाइस, जस्ट 1 मिनट। ठीक है गाइस, आ गया समझ में ये चीज कि इस केस में ये वाला जो प्रोडक्ट है, इस केस में मेरे को अलग अलग एड सेट बनाने की जरूरत नहीं है, एक में भी काम चल जाएगा। वो तो मैं आपको बताने के लिए अलग अलग एड सेट बना रहा था। एक मिनट, ठीक है गाइस, सॉर्टेड है ये चीज एड सेट वाली। कंफ्यूजन होती है इसमें, अपने को जबरदस्ती एड सेट क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं अब मैं। अब मैं आ रहा हूं कैंपेन लेवल पर, और कैंपेन लेवल पर आने के बाद मैं यहां पर दो तीन, एक सेकेंड, हाँ ओके। अब यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस हैं, अपन सारे ऑप्शन देखेंगे आज की क्लास में। उसके बाद मतलब पहले, सबसे पहले अपन लोग एक बार ऐड लेवल देख लेते हैं। देखो, ये तो हो गया आपका कैंपेन, कैंपेन लेवल। कैंपेन लेवल पे कौन कौन से आपके क्वेश्चन ऑप्शंस आ रहे हैं, एक बार अपन देख लेते हैं। यहाँ पर आ रहा है अपना, सबसे पहले तो कैंपेन नेम आ रहा है, इसे लिखने की कोई अलग से जरूरत नहीं है। स्पेशल, एक सेकेंड, स्पेशल एड्स कैटेगरी, ठीक है, सारी बात करेंगे अपन। उसके बाद आ रहा है आपका कैंपेन डिटेल्स, ये स्टार्टिंग में अपन सेलेक्ट कर ही लेते हैं। फिर आ रहा है आपका एडवांटेज, एक सेकेंड है, क्या हो गया इसको, अरे यार, एडवांटेज, कैंपेन, बजट, और उसके बाद आ रहा है आपका ए बी टेस्ट। ठीक है, ये आपके कैंपेन लेवल के ऑप्शंस हैं जो ये यहां पर आ रहे हैं। इस पर क्लिक करता हूं मैं, और आने के बाद अब मैं आ गया हूं एड सेट लेवल पर। ठीक है, एड सेट लेवल पर क्या आ रहा है, एड सेट लेवल के एक बार ऑप्शन देखते हैं अपन। मैं अभी सिर्फ ऑप्शंस की बात कर रहा हूं, ए बी टेस्ट। अब उसके बाद अपना आ रहा है एड सेट लेवल। ठीक है, एड सेट लेवल पर नंबर 1 पे आपके पास आ रहा है परफॉर्मेंस गोल। कुछ लोगों का ये चीज हो चुकी है पहले, ठीक है, कईयों की नहीं हुई है, मैं जस्ट एक बार इसको रिवाइज करवा रहा हूं। परफॉर्मेंस गोल, उसके बाद आता है आपका फेसबुक पेज। ठीक है, फेसबुक पेज के बाद अगला ऑप्शन आ रहा है आपका डायनामिक क्रिएटिव। एक एक ऑप्शन के बारे में डिटेल में बात करेंगे अपन। सॉरी, क्या लिख दिया मैंने, हाँ, डायनामिक क्रिएटिव, और ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ रहा है आपका बजट एंड स्केड्यूल। ठीक है,
फिर उसके बाद यहाँ पर ये बहुत लंबा चौड़ा ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको भी सिर्फ ऑडियंस के नाम पे छोड़ दे रहा हूँ, ऑडियंस। और ऑडियंस के बाद है आपका प्लेसमेंट, ठीक है, प्लेसमेंट। ये ऑप्शंस आपकी अगर सारे समझ में आ गए ना डिटेल में, तो आपका मेटा एड्स का इंटरव्यू तो कम से कम नहीं रुकने वाला, और कोई भी कैंपेन आपकी कुछ नहीं तो कम से कम अनसक्सेसफुल तो नहीं रहेगी, ठीक है। देखो कैंपेन के ना 3 लेवल होते हैं, एक होता है बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल जो कुछ नहीं कर पाई, एक होता है एवरेज, और एक को हम बोलते हैं अल्ट्रा सक्सेसफुल कैंपेन। इसके बीच में कुछ वो नहीं है, ठीक है। अल्ट्रा सक्सेसफुल कैंपेन की तो मैं गारंटी नहीं ले रहा, लेकिन जो ऑप्शन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपकी कैंपेन कोई भी अनसक्सेसफुल नहीं रहेगी अगर आप मेरे सेशंस को ध्यान से सुनते हैं तो। बिलीव मी, मैंने बहुत बड़े बड़े बजट्स हैंडल करे हैं, दिन के 1.5 लाख रुपए का बजट मैंने चलाया हुआ है। कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे हैं जिनका एक दिन का बजट होता है 1.5 लाख रुपए, और वो डेली पूरे साल 360 डेज 365 डेज वो 1.5 लाख रुपए डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से कैसे क्लाइंट को एक अच्छा लेकर आना है, इसीलिए आई हैव एक्सपीरियंस, मैंने एक एक ऑप्शन को ट्राई एंड टेस्ट करके देखा हुआ है, तो वही नॉलेज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। साथ साथ रहना क्लास के, यू कैन डू वंडर्स विद मेटा, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसके बाद जो आपका अगला लेवल आ रहा है, दैट इज योर एड लेवल। आज मैं पहले एड लेवल की बात करता हूँ, एड लेवल। अच्छा हाँ गाइस, कल अपन लोग कनेक्ट होंगे, इस हफ्ते मेरी तरफ से काफी छुट्टियां हो गई हैं, इस वीक अपन लोग सैटरडे को कनेक्ट होंगे। सब लोग अवेलेबल है ना कल 7 PM? कनिष्का, तुषार, रिति, ओके, एक सेकंड देना भाई, ठीक है। कल आप लोग रहना 7 बजे रेडी, हम लोग कनेक्ट होंगे, ठीक है। वापस आते हैं एड्स मैनेजर पे, और एड मैनेजर पे अब आने के बाद मैं आता हूं यहाँ पर आपके एड लेवल पर, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप भी कर देता हूँ एड सेट के बाद यहाँ पर मैं एड लिख देता हूँ, अपनी पहचान के लिए लिख रहा हूँ, इससे कुछ भी परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही इधर भी लिख देता हूँ, डबल क्लिक किया, और यहाँ पर मैंने, अरे यार, ऐड। अब ज्यादा दिन का अपना सोशल मीडिया बचा नहीं है। देखो एड लेवल पर आने के बाद क्या क्या ऑप्शन आते हैं, सबसे पहले आ रहा है आपका पार्टनरशिप एड। ये आप लोगों के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कैंपेन चलाते टाइम, पर ये पार्टनरशिप एड होता क्या है मैं एक बार आप लोगों को वो बता देता हूँ। देखो, रन एड्स विद क्रिएटर्स, ब्रांड्स एंड अदर बिजनेस। अदर बिजनेस से मेरा क्या मतलब है, यहाँ पर मान के चलिए, हाँ, अदर बिजनेस का ये है, अब मान के चलो कि आप किसी और के लिए एड रन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप वुडलैंड का कोई स्टोर है, और वुडलैंड के स्टोर के लिए आप एड रन कर रहे हो, आपने उसकी फ्रेंचाइजी ले ली, और आपका खुद का आ गया एक, मतलब आपको फ्रेंचाइजी मिल गई, आपका शोरूम मिल गया, लेकिन आप वुडलैंड के नाम पे ऐड कैसे रन कर सकते हो, है ना, आपकी ब्रांड थोड़ी है वो। तो उस केस में अपन ये पार्टनरशिप एड्स को ऑन करते हैं, ये जो टॉगल बटन है इसको ऑन करा। अब आपको ये एड कोड, पोस्ट इन्फो, ये सब लेनी पड़ती है, जिसके लिए भी आप रन कर रहे हैं, और फिर गुड टू गो है, ठीक है। लेकिन अभी हम किसी और के लिए ऐड रन नहीं कर रहे, अभी तो हम देख रहे हैं कि ऐड के बनते कैसे हैं। पार्टनरशिप ऐड का यही मतलब होता है, बाकी आप कोई इतना इंपॉर्टेंट टैब नहीं है। जिस भी कंपनी में काम करोगे तो जो आपके मैनेजर वगैरह हैं वो लोग ऑलरेडी काम करके रखेंगे, आपको कुछ नहीं करना होता इसमें, ठीक है जी। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर ये फेसबुक पेज, इस पे ओपन ऑडिट नहीं कर सकते, मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ अभी। एड सेटअप आ रहा है यहाँ पर। एड सेटअप में आपके 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। एड सेटअप में क्या इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप के आपके एड सेटअप में, आपका जो फॉर्मेट है ना, 3 तरीके का फॉर्मेट है। सिंगल इमेज, नंबर 2 पे है आपका कैरोसेल, CAROUSEL, कैरोसेल, और इसके बाद है आपका ABC कलेक्शन, ठीक है। इनसे ये पूछ लेते हैं कितने टाइप के एड फॉर्मेट होते हैं और इनको एक्सप्लेन करें। सिंगल इमेज, जैसे ये सिंगल इमेज लगा रखी है ना मैंने यहाँ पर, ये तो आपकी ऑलरेडी सिंगल इमेज हो गई, सिंगल इमेज या सिंगल वीडियो। थोड़ा सा इसमें भी जाके मैं डिटेल में आज आपको बता देता हूँ। एडिट के बटन पे जा रहा हूँ, अच्छा पहले एक बार ये कंप्लीट ही कर लेते हैं ये तीनों चीज। सिंगल इमेज तो ये हो गई भाई, एक ऐड बना दिया। कैरोसेल क्या चीज होती है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। कैरोसेल में होता है, कैरोसेल
फेसबुक एड्स। इस तरीके के 4-5 अलग अलग कार्ड्स होते हैं। आप थंब से इसको ऐसे स्क्रॉल करते हैं और ये आगे निकल जाता है ना। आमतौर पे ये शॉपिंग के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। या फिर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, उसको आप एक ही कैंपेन में रन कर रहे हो, वहां पर आप क्रॉसल एड्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका कलेक्शन। कलेक्शन कौन सा होता है आपका? कलेक्शन फेसबुक एड्स। एक बड़े से बॉक्स के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट एक ही बार में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप के एड इंस्टा पे काफी आते रहते हैं, फेसबुक पे काफी आते रहते हैं, है ना। ये कलेक्शन है और एक बार आप स्क्रॉल करोगे उसी के अंदर आपके 3-4 प्रोडक्ट आ जाएंगे, आपको ऐसे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। ये हो गया। अब ये अपने 3 टाइप के तो फॉर्मेट हो गए, सिंगल इमेज, कैरोसेल, एक सेकेंड, हाँ, सिंगल इमेज हो गया, कैरोसेल हो गया और उसके बाद कलेक्शन हो गया। ये सब आप लोग अपने अपने आप लगा के देखेंगे। अब गौरी जी का डाउट आ रहा है कि यहाँ पर कि वो बोल रहे हैं इमेज टू स्मॉल, ठीक है जी। अभी बात कर लेता हूं मैं उसकी भी कि ये क्या चीज है। ये प्रॉब्लम बहुत आएगी अगर आप फोटो को कहीं और से डाउनलोड करोगे तो। देखो मैं जा रहा हूं एडिट पे, मैं इस फोटो को डिलीट कर देता हूं यहां से। ये फोटो डिलीट हो गई मेरी, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ पर बस एक अपना सिंगल इमेज जो है वो चूज कर रखा है, और चूज करने के बाद मैं यहाँ पर ये जाता हूँ ऐड मीडिया, और ऐड मीडिया पे गया। कोई फोटो तो लेनी पड़ेगी ना अपने को। आप अपन लोग इमेज फॉर्मेट्स की बात कर चुके हैं, स्क्वायर, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप, है ना। एक बार आप फिर से देख लो, जैसे कि मैं यही वाली अभी फोटो ले रहा हूं। दिस इमेज विल बी मास्ड ऑन मोबाइल न्यूज फीड, द इमेजेस विदाउट लिंक एंड वीडियो। ये एरर क्यों आ रहा है मैं अभी एक बार आपको बताता हूं। इस पर क्लिक करा और क्लिक करने के बाद मैं जाता हूं नेक्स्ट पे, यही मेरी इमेज है। देखो यार प्रॉब्लम यहां से आती है। अगर मैं, मेरे 3 फॉर्मेट होते हैं इमेज के, लिख देता हूं मैं यहाँ पे फीड। इंस्टाग्राम फीड जानते हो ना क्या होता है सब लोग, या दिखाऊं? ये तो पता ही होगा वैसे, बट स्टिल मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंस्टाग्राम फीड। ये रहा आपका इंस्टाग्राम फीड। और इंस्टाग्राम फीड में ना आपके 2 तरीके के रिजल्ट आपने देखे होंगे। एक तो आता है आपका स्क्वायर शेप में, और एक वहां पर आ जाता है आपका रील फॉर्मेट में, ठीक है। आपको लैंडस्केप इतना नहीं देखने को मिलेगा। बेसिकली अगर आपकी सिंगल इमेज है ना, तो वो स्क्वायर शेप में कुछ इस प्रकार दिखाई देगी। जब मेरी ये वाली इमेज मैं यूज कर रहा हूं, आप यहां पर ये ग्रे वाला देख रहे हो, ये जो ग्रे चीज आ रही है, ये नहीं होनी चाहिए, गलत है। इसका क्या मतलब है? मेरी इमेज फॉर्मेट के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है, ओके। अब देखो, अगर आप कंपनी में काम करोगे ना, तो ये आपका काम नहीं है, ठीक है। ये ग्राफिक डिजाइनर करके देगा। आप ग्राफिक डिजाइनर को क्या बोलोगे? भाई मेरे को 1:1, इसको अपन लोग स्क्वायर बोलते हैं, मुझे एक स्क्वायर इमेज बना के दो प्रॉपर। ये स्क्वायर इमेज नहीं है, आपको मैं जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैं दिखा दूं, ये इमेज पोर्ट्रेट मोड में है, मानते हो ना। ये पोर्ट्रेट इमेज है, इसी की वजह से ये इमेज मेरी ऐसी आ रही है। मुझे यहाँ पर अगर ऐसे ग्रे कलर के, ये ब्लैक कलर के आने लग जाए ना, इमेज बुरी लगती है, लोग उसके साथ इंटरैक्ट नहीं करते। तो आपको एक तो इसका ध्यान रखना है। मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम फीड ये सब लिख देता हूँ। एड सेटअप के बाद मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ, इसमें कौन सा चलता है हमारा? 1:1, ठीक है। अगर आपको अपने आप बनानी है खुद, कैनवा पे जाओ, ठीक है। कैनवा पे जाने के बाद आप यहाँ पर कोई भी स्क्वायर फॉर्मेट ले लो, कोई भी स्क्वायर फॉर्मेट, जैसे ये 500 बाई 500 भी स्क्वायर फॉर्मेट है, ठीक है। मैं मोबाइल, इंस्टाग्राम स्टोरी, इंस्टाग्राम रील, ये आ रहा, इंस्टाग्राम पोस्ट, इस पे क्लिक करता हूं। अब वो वाली जो फोटो आ रही थी ना,
वो वाली लेडी की जिसने वियर करा हुआ था, वो जिसने वो पहना हुआ था आपका हुडी, मैं वो वाली फोटो एक बार यहाँ पर आपको डाल के दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ग्राफिक डिजाइनर नहीं है तो खुद भी तो कर सकते हैं ना अपन। मैं जाता हूँ यहाँ पर डाउनलोड डेस्कटॉप, ये वाली फोटो है, इसको करा, ओपन किया, इस फोटो को क्लिक करके मैं यहाँ ले आया और मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ स्क्वायर फॉर्मेट में। इतना बड़ा करना पड़ा, नीचे से वो फोटो कट गई, पर कोई बात नहीं, कट जाने दो, स्क्वायर में हो गई। शेयर पे जाता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ और ये डाउनलोड कर ली पहली चीज, ये हो गई डाउनलोड। अब आता हूँ ऐड पे, अटक गया, क्या हो गया इसको, हाँ, अब आया ऐड पे, रिप्लेस पे गया, रिप्लेस पे जाने के बाद अपलोड पे जा रहा हूं, और अपलोड में जाने के बाद डाउनलोड में ये पड़ा हुआ है वाला ओपन किया, और इसको मैं यहां से ओपन करता हूं, देखो इमेज सेम है, ये आ गई, नेक्स्ट का बटन दबाया, अब देखो आया समझ में, क्या समझ में आया, कोई कुछ बताएगा क्या करा मैंने अभी अभी? आई वॉन्ट समबडी टू एक्सप्लेन प्लीज, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? क्या हो गया सब? अरे थम्स अप नहीं देना भाई, एक्सप्लेन करना है मोहित, एक्सप्लेन करो मैंने करा क्या है। हाँ रति बताइए। मैं बताऊं सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर जो हमारी पिक्चर थी हम्म। उसको हम पहले कैनवा पे ले गए, वहां पे जाके हमने उसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया जी 500 into 500। उसके बाद हमने उसको अपलोड किया वहां पे। आपने क्या बोला, कितना डायमेंशन बताया आपने? 500 into 500 था। नहीं ये वाला डायमेंशन नहीं लिया था, मैं बताता हूँ अभी। हाँ फिर आगे क्या करा, सही बता रहे हो बाकी का, हाँ बोलो। उसके बाद हमने उसको जब अपलोड करने के लिए लिया तो वो करेक्ट उसमें फॉर्म में आ रहा था। एग्जैक्टली, यस यू आर राइट। अभी मैं बताता हूँ 500 वाली चीज भी। हाँ तुषार अनम्यूट करिए। जैसे जो इमेज हमारी वहाँ फीड नहीं हो रही थी, तो बिकॉज हर जो प्लेटफॉर्मों पे इमेज का टाइटल होता है, जो आपके फेसबुक एड्स का टाइटल है वो 1:1 का था, तो उस इमेज में नहीं आ रही थी, तो इसको इशू कर रहा था। हमने अपनी जो इमेज थी जो हमारी हाई लेवल की थी, उसको हमने 1:1 का बना के उसे दोबारा फीड कर दिया, जिससे वो एक्सेप्ट कर लिया फेसबुक एड्स ने, बिकॉज उसका वो रेशियो है। एग्जैक्टली, यू आर राइट, सही बताया आपने। अब ना रति मैंने ना ये नहीं लिया था, मैंने, अब ये वाला जो था ना, कहाँ गया वो, ये वाला 500 इंटू 500 पिक्सल, ये वाला जो पिक्सल अगर आप डालोगे ना, ये सपोर्ट नहीं करेगा गौरी। अब आपका यहाँ पर डाउट का आंसर आ जाता है, जब भी कोई भी इमेज लो ना आप, तो कोशिश करना मिनिमम मिनिमम, ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट का जो साइज है ना, 1080 इंटू 1080 पिक्सल ही लेना। जो आपका आ रहा होगा ना, वो आप जो इमेज डाल रहे होगे वो होगा आपका 500 इंटू 500 से छोटा होगा वो, ठीक है? तो ऑलवेज मेक श्योर कि जो भी फॉर्मेट आप ले रहे हैं उसका जो पिक्सल साइज है वो 1080 इंटू 1080 जरूर हो। कैनवा पे ले जाके आप उसको रिसाइज कर सकते हैं, जैसा मैंने भी आपको बताया, वो वाला एरर नहीं आएगा आपका, ठीक है गौरी? एक बार एक्नॉलेज, अच्छा ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो ये वाला इशू था, और ये आप लोगों के साथ भी आ सकता है, बाकी लोगों के साथ, कि आप बोलोगे कि इमेज टू शॉर्ट बता रहा है वो, ले नहीं रहा है वो। भैया आप अगर 500 बाई 500 का लोगे ना, इससे छोटा लोगे, फट जाएगी इमेज स्क्रीन पे आके, पिक्सल ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है ना? तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप 1080 इंटू 1080 तो लो ही लो। अब अगला फॉर्मेट कौन सा आ रहा भाई, ये वाला तो मैंने ठीक कर दिया, अगला फॉर्मेट 9:16 आ रहा है, और सॉरी, अब 9:16 भी ढूंढ लेता हूं मैं एक बार, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। 9:16 सबसे बढ़िया है हमारा इंस्टाग्राम स्टोरी या मोबाइल वीडियो, ठीक है? 1080 इंटू 1920, एक बार देख लेते हैं इसको, इसी फॉर्मेट में ले जाते हैं। वही वाली इमेज हमारे पास है ही, वो हुडी वाली। मैं गया अपलोड पे, अपलोड पे जाने के बाद ये वाली फोटो मैंने यहाँ लगाई इधर,
और इसको मैंने कर दिया इतना बड़ा। अब ये कट गई फोटो, कोई बात नहीं, डबल क्लिक करके, डबल क्लिक कराया मैंने और मैं इसको ले आता हूँ। अरे यार सेंटर में क्यों नहीं आ रही, ये क्या करा मैंने, ये बड़ा प्रॉब्लम है। चलो कोई बात नहीं, इतना ले आया मैं। ठीक है, इमेज शेयर पे जाता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ, फिर से डाउनलोड कर लेता हूँ मैं इसको। सर एसी थोड़ी देर बंद कर देंगे क्या, शिवरिंग सी हो रही है मेरे को। थैंक यू। हाँ, अभी मैं आया रिप्लेस पे, यही वाली फोटो ओपन अपलोड कर लेते हैं जो मैंने डाउनलोड कर ली थी। क्या हाँ हो गई ना, इधर गया, ओपन पे गया, लोड जाने देते हैं इसको। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये देखो परफेक्ट इमेज आ गई। कुछ भी मैंने बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं करा है, कैनवा पे ले गया। हालांकि ये काम आपको करना नहीं होगा कंपनी में, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ये काम तो वैसे ग्राफिक डिजाइनर का है, ग्राफिक डिजाइनर करता है, लेकिन ये इतनी छोटी सी चीज है, मैं सोचा मैं ही बता देता हूँ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, है ना। बहुत छोटी सी चीज है। अब मेरे ये दो ग्राफिक तो ठीक हो गए। अब देखना इमेज सेम है लेकिन फॉर्मेट अलग अलग है। अब ये वाली हो गई, ये हमारी लैंडस्केप मोड की है, 1.91 इंटू, सॉरी 1.91:1। इसको आप कोई भी लैंडस्केप वाला उठा लो, ये लग जाएगा। दिखा देता हूँ उठा के, प्रेजेंटेशन ले लूँ मैं। इस वाले में मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ, पता नहीं कैसे होगा, एक मिनट। ये वाली फोटो फट जाएगी क्योंकि ये वाली पोर्ट्रेट फोटो है ना, इसके लिए तो भैया ग्राफिक डिजाइनर ही चाहिएगा। मैं ये कर क्यों रहा हूँ, उसमें ऑलरेडी पड़ी तो ही है। ये वाली फोटो पिक्सलेट हो जाएगी मेरे से, क्योंकि ये फोटो इसमें आएगी ही नहीं ऐसी फोटो में। ये तो इसके लिए ग्राफिक डिजाइनर चाहिएगा, वो पूरा अलग से बना के देगा इसको। मैं कितना खींचूंगा इसको, है ना। हालांकि मैं एक काम कर सकता हूँ, इसमें करके दिखाऊं, चीट कोड है। ये जो कलर है, मैं सेम कलर तो यहाँ लगा लेता हूँ पहले। इधर गया इमेज पे, ये इमेज का कलर आ रहा है, ये देखो इतना कर दिया मैंने। अब इस इमेज को मैंने कर दिया छोटा, और छोटा करके लगा दिया मैंने यहाँ। मुझे हुडी तो दिखानी है, और छोटा कर देता हूँ मैं। ये लो हुडी आ गई भैया आपके, सेंटर में कर दिया मैंने। किसी को कोई दिक्कत, क्या करा मैंने क्या नहीं करा। यहाँ पर हल्की सी लाइन जा रही है, हल्की सी, लेकिन वो इमेज में पता नहीं चलेगी, है ना। कोई दिक्कत किसी को। अब यहाँ पर अपन इसको रिप्लेस करके ये वाली भी लगा लेते हैं। कहाँ गई, ये रही, इधर गया, डाउनलोड का बटन दबाया, पीएनजी पे जाते हैं। कहाँ गया पीएनजी, ये रहा। पीएनजी जेपैग कोई भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर गया, अरे यार ये मैंने बंद क्यों कर दिया, रिप्लेस करना था। क्या कर रहा हूँ मैं, फिर से जाता हूँ एडिट पे, एडिट मीडिया पे गया, चेंज हो गया होगा। अरे यार अब सब दोबारा करना पड़ेगा। गाइस समझ गए हैं आप लोग क्या करना है, फिर से मैं जीरो से सारी चीजें करके दिखाऊं। हाँ जी, सॉर्टेड है ना। अब वो क्लोज कर दिया, फिर से मुझे सारी फोटोज लगानी पड़ेंगी। वो एक ही रह गया था, बस डाउनलोड करके आपको लगाना है। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपने दो कर लिए तो तीसरा तो कर ही लोगे यार, है ना। एक सेकेंड, ओके, ये करा मैंने क्लोज। अब देखो कितनी बढ़िया इमेज आ रही है ना। अपने को अब रील्स या उस पे ऐसी दिखेगी, ये पूरा कवर कर रही है ना। जहां पर आपका ये स्क्वायर में आ रहा है वहां पर ऐसी आ रही है, ये देखो कितनी परफेक्ट इमेज आ रही है। तो आपको इस चीज का पूरा पूरा ध्यान रखना है इसका। ओके, अब क्रिएटिव में मैंने यहाँ पर, अरे मैं इधर नोट्स में आपके तो लिखा ही नहीं है, मुझे जाना ही पड़ेगा वापस। कोई बात नहीं, इधर जाता हूँ, नेक्स्ट पे जाता हूँ। ये रहा, स्टोरीज रील्स एप्स एंड साइट्स। इंटरव्यू के टाइम पे नोट्स आपके काम आएंगे, ठीक है। ये कौन सी है अपनी, ये है हमारी 9:16।
और लास्ट वाला है सर्च रिजल्ट। सर्च रिजल्ट में आपको चाहिए 1.91 रेशो 1। ठीक है, ये चाहिए आपको। ये आपकी इमेजेस का साइज है। AI एड सेटअप हो गया। ओके, हाँ जी, हाँ हाँ, क्लास में तो ध्यान दे लो भाई, सेंड कर दूंगा मैं। इसको करता हूँ मैं डन। और अब उसके बाद आपको पीछे कोई म्यूजिक लगाना तो लगा सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक ऑप्शन दिखा देता हूँ, प्राइमरी टेक्स्ट। सब लिख ही लेंगे। चैट जीपीटी ओपन करता हूँ मैं। इसके लिए आप खूब चैट जीपीटी यूज करो, कोई लोड नहीं है। एसईओ में नहीं कर सकते इसमें, तो आप बिल्कुल चैट जीपीटी यूज करो। चैट जीपीटी ओपन कर लिया, इसको थोड़ा ऊपर करता हूं मैं, और यहां पर मैं क्या लिखता हूं कि राइट क्या था ये अपना प्राइमरी डिस्क्रिप्शन था ना, प्राइमरी टेक्स्ट। राइट अ प्राइमरी टेक्स्ट। अगर आपकी इंग्लिश बढ़िया है खुद लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज इससे लिखवा लो। टेक्स्ट ऑफ अ फीमेल, मैं फीमेल लिख रहा हूं यहाँ पे, फीमेल हुडी, शायद यही स्पेलिंग होती है हुडी की, नहीं गलत लिख दिया मैंने। हाँ डबल ओ, होडल हो रहा है तो HOODD है ना, या सिंगल डी है? कुछ अलग सा नहीं लग रहा है, एक डी ज्यादा हो गया है। ठीक है, फीमेल, राइट अ प्राइमरी टेक्स्ट फॉर अ फीमेल हुडी फेसबुक एड। ठीक है, ये प्रॉम्प्ट जो मैं इसको दे रहा हूं उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। यहां पर डाला मैंने, ये देखो, ये एज इट इज कॉपी कर लेता हूं मैं, स्टाइलिश वुमेन्स हुडी, इधर गया और यहां पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। एक मिनट, पॉपुलेट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो है ये। ये देखो, कुछ इस तरीके से दिखेगा ये। अब यहाँ पर ये नीचे वाला, ये ज्यादा नीचे आ रहा है, मैं इसको कुछ जगह बनाता हूँ इसके लिए। कोजी अराइवल, मैं ये हटा देता हूँ, एक्सक्लेमेशन मार्क जो आ रहा है ना, ये हटा दिया। अब देखते हैं क्या ये एक लाइन में आ पाया। अभी भी नहीं आ रहा है। कोजी एंड हटा देता हूं मैं एक बार, कोजी कॉमा स्टाइलिश करके देखते हैं। मैं एक लाइन में लाना चाह रहा हूँ बस इसको, और कुछ बहुत ज्यादा बड़ी डिमांड नहीं है मेरी, अच्छा लगता है एक लाइन में। अभी भी नहीं आ रहा यार। न्यू अराइवल, मैं इसे हटा ही दूं, क्या करूं, इतना अच्छा तो लग भी नहीं रहा है ये जो स्टार सा बना रहा है ना। कोशिश करना एक ही लाइन में आपका प्राइमरी टेक्स्ट आए, ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ये आप खुद देख के एक्सपीरियंस करके समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये देखो, न्यू अराइवल कोजी स्टाइलिश वुमेन हुडी। ठीक है, सॉर्टेड है यहां तक। अब नीचे आता हूं, ये टेक्स्ट जनरेशन करता है, यानी कि एआई की हेल्प से ये क्रिएट कर देता है। मत करो इसको, अपने आप ही लिखो, ज्यादा बढ़िया है। अगला ऑप्शन आ रहा है एड अ डेस्टिनेशन। अरे क्या दबा दिया मैंने, दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा। एक मिनट, इसको करता हूं मैं क्लोज। नीचे आता हूं, टेक्स्ट जनरेशन को मैं हटाता हूं। प्राइमरी टेक्स्ट डालना है आप लोगों को, याद रखना जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो सब डालेंगे ही आप। इसको अपन बोलते हैं ऐड कॉपी। ऐड कॉपी में क्या क्या आता है? ऐड कॉपी में नंबर 1 पे क्या आएगा आपका ऐड कॉपी में? पहले तो आपकी इमेज या वीडियो जो भी है वो आएगा, ठीक है। दूसरे पे क्या आता है ऐड कॉपी पे? आपका प्राइमरी टेक्स्ट ऐड कॉपी में आता है। तीसरे में क्या आता है आपका? हेडलाइन, HEADLINE, हेडलाइन आता है। देखो, हेडलाइन क्या है? फिर से चैट जीपीटी के पास चले जाते हैं। अगर आप खुद लिख सकते हैं अच्छी सी, खुद लिख लो, अदरवाइज वी हैव दिस ऑप्शन। यहाँ पर मैं, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, Ctrl+C, प्राइमरी टेक्स्ट जो लिखा है ना, इसको चेंज करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ राइट अ हेडलाइन
इसकी जगह अपन कर देते हैं हेडलाइन ऑफ अ फीमेल हुडी फेसबुक एड, ये डाला। स्टे कोजी स्टाइलिश विद आवर न्यू वुमेन हुडी कलेक्शन से नीचे ले आता हूँ मैं। और जनरेट करना है, मजा नहीं आया इसमें, तो एक दूसरा ऐड कर रहे थे अपन। रीजनरेट का ऑप्शन कहाँ गया, एक सेकेंड, कोई बात नहीं, दोबारा लिखवा लेता हूँ, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। एंटर करते हैं। चेक कंफर्ट अवेट शॉप आवर ट्रेंडी वुमेन हुडीज नाउ, ये ले लेता हूँ मैं। पता नहीं चिक कंफर्ट क्या चीज़ है, ब्रांड का नाम तो नहीं है किसी। ओके, यहाँ पर, हाँ जी, वो शीक है, समझा नहीं। नहीं शीक ना उसको कहते हैं कि मतलब वो क्लासी का सिनोनिम होता है। अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, फिर से बताना। क्लासी का सिनोनिम होता है शीक। अच्छा, तो शीक बोलते हैं क्या? हाँ। ऑलराइट, मैं चिक बोल रहा था। ओके, ठीक है जी, शीक कंफर्ट अवेट्स सॉर्टेड है। ये देखो यहाँ पर आ गया शॉप ट्रेंडी वुमेन्स क्लोथ। ओके, अब इसके नीचे ये जो टेक्स्ट जनरेशन आ रहा, बंद कर दो इसको। इतना हो गया, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया मैंने, ये आ गया प्राइमरी टेक्स्ट। नीचे उसके बाद हेडलाइन डाल दी, ये आ गई हेडलाइन। अब उसके बाद नीचे आता हूं मैं, तो ये जो एडवांटेज क्रिएटिव है ना, इसे मत यूज करना। ये एआई से अपनी कोई रैंडम इमेज जनरेट करने लग जाता है, मत करवाना। अभी एआई, मैं आप सब लोगों को एक चीज बता देता हूँ, अभी एड्स में एआई से ना दूरी बना के रखना, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। क्योंकि आज की जो एज है, 2024 चल रहा है ना, एआई अभी शुरू हुआ है, ठीक है। एआई अभी सीख रहा है। मशीन लर्निंग का नाम सुना है आप लोगों में से किसी ने? मशीन लर्निंग, हाँ कनिष्का, क्या होता है जरा बताना। जो एआई है वो जो सर्च रिजल्ट्स होते हैं वो सीख रहा है, मतलब जो उसको फॉर्म्स देते हैं या जो भी हम डेटा उसको प्रोवाइड करते हैं धीरे धीरे उसको प्रोसेस कर रहा है। हाँ, अभी मशीन लर्निंग, जैसे एक ह्यूमन बेबी होता है ना, इंसान का बच्चा जो होता है, वो लर्निंग फेज में होता है ना, वो गलती करता रहता है, फिर सीखता है वो। मशीन लर्निंग, एआई भी अभी उसी एज में है। मशीन लर्निंग का मतलब वही है कि मशीन सीख रही है, उसके बाद वो आपसे फीडबैक लेती है, इफ रॉन्ग उसको अलग उसके एल्गोरिथम चेंज करी जाती है, और वो बैक टू बैक। अभी एक बहुत लंबा प्रोसेस है राइट नाउ, अभी वो उतने डेवलप्ड स्टेज में नहीं है। तो एड्स में जहां पर भी ये एआई लिखा आ रहा है ना, आप इसको इग्नोर ही करना। एक्चुअली में मैं आपको खुद बता देता हूँ, जब मैं गूगल एड्स सिखाऊंगा ना आपको, गूगल एड्स में क्या होता है, वो हर चीज पे आपको बोलता रहेगा यूज आवर एआई, यूज आवर एआई। और मैं हर चीज में नो करता रहता हूँ। पता है क्यों भैया? मैं, मेरे पे एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो? ठीक है, मेरे पे एक्सपेरिमेंट से क्या मतलब है कि वो मेरे ही कैंपेन में कुछ गलती करेगा और फिर सीखेगा, फिर उसे इम्प्रूव करेगा। मेरे पास पैसे तो लिमिटेड है ना। आई एम नॉट अ लैब रैट। लैब रैट समझते हैं ना वो, जिन पे एक्सपेरिमेंट होता है। सो इसीलिए मैं क्लोज कर देता हूँ। अब जब वो सीखेगा तब सीखेगा। हाँ जी कनिष्का, बताइए। जो जेमिनाई अभी लॉन्च किया वो भी तो इसी का पार्ट है ना, जो आप बता रहे हो। जेमिनाई गूगल एड्स का पार्ट नहीं है। मतलब एआई का ही पार्ट है ना, गूगल का प्रोडक्ट है ना वो भी। हाँ 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 हाँ, ओके, बट वो एडवर्टीजमेंट में यूज नहीं होता। ओके ठीक है। हाँ, अब होने लग गया हो तो मुझे नहीं पता, बट अभी तक तो जेमिनाई वाज नॉट इन गूगल एड्स। पर करेंगे अपन लोग उसके बारे में, डोंट वरी। ठीक है, अब अगला आता है आपका डेस्टिनेशन। इतना डाल दिया आपने। डेस्टिनेशन के बाद आप क्या चाहते हो, आपके ऐड पे जब क्लिक हो तो यूजर कहाँ जाए? वेबसाइट पे जाए, कॉल करे, मैसेजिंग ऐप पे जाए, या फिर इंस्टेंट एक्सपीरियंस? इंस्टेंट एक्सपीरियंस फालतू चीज है। और सच बताऊं ना, अगर आप एड रन कर रहे हो, ये वाला भी आपके पास बहुत उल्टे सीधे मैसेजेस आएंगे, इरिटेट करेंगे। इन दोनों को रख सकते हैं आप। यहां से आपके पास अगर कन्वर्जन आएगा तो सबसे ज्यादा यहां से आएगा। और अगर आप कोई सर्विस दे रहे हो, ठीक है, तो कॉल वाले पे चले जाना, यानी कि सीधे लोग आपको कॉल कर सकते हैं। मैंने अभी क्या करा है, जूम आउट नहीं हो रहा है, हाँ, वेबसाइट लिंक दिया है। और मैं वेबसाइट लिंक भी लिख देता हूं, मैं ऐड कॉपी में ही आएगा ये।
हाँ, वेबसाइट लिंक, यानी कि मेरे ऐड पे क्लिक होने के बाद यूजर कहाँ जाएगा। अब मैं www डॉट ऐसी रैंडमली लिख रहा हूँ मैं कि बेस्ट हुडीज abc.com, ऐसी रैंडम मैंने URL लिख दिया है। ये तो हो गया आपका URL, ठीक है। इस पर क्लिक होगा और क्लिक होने के बाद यूजर उसी वेबसाइट पे जो मैंने यहाँ पे डाला है वहां पे चला जाएगा। अगर आपको डिस्प्ले लिंक चेंज करना है ना, ये CBSE क्या हो गया, अच्छा CBSE बेस्ट हुडीज, ये देखो यहाँ पे है ना बेस्ट हुडीज abc.com। अगर आपको यहाँ पर कुछ और शो करवाना है ना लोगों को, आप चाहते हो कि यहाँ पर तो कुछ और दिखे, लेकिन क्लिक होने के बाद यूजर वहीं जाए जहां पर मैंने वेबसाइट URL डाला हुआ है, तो यहाँ से डिस्प्ले लिंक को आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, www.coolhoodies, बस coolhoodies.com इतना कर दिया मैंने। और अब आप देखोगे, अब प्रीव्यू हो गया सही तो है, हाँ। अभी देखना यहाँ पर वो बेस्ट हुडीज abc.com की जगह ये ऊपर कूल हुडीज आ गया है ना। अब ये बेस्ट हुडीज आना तो नहीं चाहिए, अभी क्यों आ रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पे शो हो रहा है ना, हट जाएगा थोड़ी देर में, इसको एक बार पॉपुलेट हो जाने दो। सिर्फ आपका डिस्प्ले लिंक ही दिखेगा, ये जो डिस्प्ले लिंक लगाया हुआ है ना ऊपर वाला हट जाएगा। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका डिस्प्ले लिंक, वेबसाइट लिंक। बाकी है इवेंट लैंग्वेज ट्रैकिंग, इसके बारे में अपन बात नहीं करेंगे, ट्रैकिंग आप लोगों का पार्ट नहीं है। अपन लोग ये इवेंट टीम लगाती है, लैंग्वेज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंग्वेज अगर आप ऑन कर दोगे ना इसको, तो अब मान के चलिए कोई ऐसा यूजर है जो पंजाब में बैठा है और पंजाबी उसने अपनी फेसबुक की डिफॉल्ट लैंग्वेज को उसने सिलेक्ट करा हुआ है, तो अगर आप इसको ऑन कर दोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऐड को पंजाबी में कन्वर्ट कर देगा। Add your own translation और automatically translates your ad to reach people in more languages, ठीक है। ये है आपका एड सेट का, सॉरी एड लेवल के ऑप्शंस, डिस्प्ले लिंक, वेबसाइट लिंक और पांचवा है आपका डिस्प्ले लिंक, ठीक है। ये सब मिलकर आपकी एक एड कॉपी बनाते हैं, ठीक है। एवरीबॉडी, गौरी जी क्लियर हुआ आपका, इसमें डाउट था ना आपको काफी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर आप में से काफी लोग ऐसे हैं जिनको इसमें, तो मैं मान के नहीं चल रहा कि अब इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत आएगी, हाँ, लेकिन कैंपेन लेवल पर ये दो ऑप्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांटेज कैंपेन बजट और A/B टेस्ट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया है, ये दोनों ऑप्शन ज्यादातर लोगों के हो चुके हैं, जिसको कल के सेशन में मैं यही कराऊंगा डिटेल में जाके वापस से कि ये दोनों क्या चीज है और क्यों अपन करेंगे। फिर परसों की क्लास में तो यानी कि मंडे से तो फिर अपन सारे एक ही उस पे होंगे। ये दो चीजें हो गई, इसके बारे में मैं कल की क्लास में बात करूंगा। और उसके बाद मैं आप लोगों को ये जो परफॉर्मेंस गोल है इन तीनों के बारे में बात करेंगे अपन, और फिर इसके बाद अपन बजट के बारे में बात करेंगे, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट, ये अपन कल के सेशन में कवर करेंगे। तो हमारा मोटा मोटा मेजॉरिटी टॉपिक्स ऑफ वन कैंपेन कवर हो जाएगा। और ट्यूसडे की क्लास में हम एक लीड जनरेशन कैंपेन बनाएंगे, फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेडनेसडे को हम एक ऐप कैंपेन बनाएंगे, छोटी सी है, फटाफट बन जाएगी। और उसके बाद अगर टाइम मिला या फिर नेक्स्ट डे हम लोग शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को ऑडियंस समझाऊंगा, पिक्सल एक चीज होती है वो समझाऊंगा, और बस उसके बाद एक दो इसके टूल्स और हैं, आपका मेटा मार्केटिंग फिनिश हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से चलेंगे। फिर उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि लिंक्डइन मार्केटिंग है, ट्विटर मार्केटिंग है। कॉन्सेप्ट सब में सेम ही है, बिल्कुल सेम है, सबकी एल्गोरिथम सेम है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। तो ये है, कल अगर किसी को कोई कॉन्फिडेंट है कि भाई ये सारे टॉपिक तो मेरे को आते हैं, वो मत ज्वाइन करिएगा, बस कल मंडे से फिर अपन लीड जनरेशन एंड ऑल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है गाइस। सॉर्टेड है एवरीबॉडी, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है या बताना है? सर एक बार वो नोट्स वाला वो लगाना जहाँ पे प्राइमरी हेडलाइन वगैरह को लिखा था। एक मिनट, ये इसकी बोल रहे हो क्या आप, इसकी? हाँ सर, हाँ हाँ जी बताइए, मैं भेज रहा हूँ ये आपको। ठीक है सर। हाँ ठीक है गाइस, यहीं तक रखते हैं तो फिर, और कल मिलते हैं 7 PM। कोई डाउट हो तो मुझे पिंग कर देना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एवरीबॉडी, बाय बाय।